लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती उस्ताजुल उलमा मुफ्ती हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया अहले सुन्नत में तदरीसी दर्जे में असातिज़ा जो है उनके उस्ताजों में से हैं। मैं हजरत से भी मादरत चाहूँगा इसलिए कि एक जलसा है, वरना ये कीमती लोग वल्लाह मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसों की तहकीक सुनना, क्योंकि 1 घंटे की तकरीर आप सुनेंगे आधे घंटे की, ये 20-20 साल के मुताले से आपको बरी करेगा। तो लिहाजा आप तमामी हजरात इल्म दीन के लिए आए हैं, तशरीफ रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका बैठना कबूल फरमाए। चाहिए तो ये था कि मुफ्ती साहब का खिताब शुरू में होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ मामलात की बिना पर, लेकिन आप हजरात तशरीफ रखिए, बैठ जाइए मोहब्बत से। थोड़ी देर खिताब होगा और वो खिताब आपके यकीनन ज़ख़ीरा इल्म में वाज़े करेगा, ताकि आप अपने अकीदों की भी हिफाजत कर सकें और दोस्तों के लिए भी हिदायत का बाइस करें। जितने लोग बैठना चाहते हैं तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर। और मेरी तकरीर में तो ठंडे पकौड़े बने रहे, शेखुल हदीस साहब को तंग नहीं करना। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत। उधर लगा दो, ये ऊंची है उसमें। जो हज़रात तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ ले आइए, ताकि जो ये खिला है ये पूरा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम और उसके एहसान से हम सब यहाँ अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र खैर करने जमा हुए। मैं चूंकि वक्त ज्यादा हो गया
मुझे 12:15 बजे खिताब शुरू करना था, लेकिन महफिल में कुछ ताखीर हुई है, तो अब वक्त इतना बाकी नहीं रहा है कि मैं जो कुछ बयान करना चाहता था वो मुकम्मल बयान करूं। अगरचे सर्दी तो है, मगर ये तो वो कौम है जो फैजाबाद की सर्दी में भी सीना तान कर बैठ के आई है। क्योंकि सर्दी जितनी भी क्यों ना हो, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा, मोहब्बत आले बैत और मोहब्बत सहाबा की गर्मी भी है। आज की ये महफिल पाक का बुनियादी मकसद इनेकाद का क्या था? हजरत अल्लामा नासिर खान तुराबी साहब जब तशरीफ लाए और बात हुई, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि असल इस महफिल पाक के इनेकाद का मकसद क्या है। किस बात ने अल्लामा साहब को उभारा कि उन्होंने अपने रफीक उलमा, अपने अहबाब और कारकुनों की मदद से इस महफिल पाक को सजाया। इसकी बुनियादी वजह 22 दिसंबर, क्या तारीख है बोलिए? 22 दिसंबर 2020 बरोज मंगल गुलिस्ताने जोहर के अंदर जमाते फिरोजिया की ज़ेरे सरपरस्ती एक महफिल हुई, जो अहले सुन्नत के बैनर के नीचे हुई है। लेकिन उस महफिल में अहले सुन्नत व जमात के नजरियात और मुसल्लमात अहले सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ ढिठाई के साथ बातें की गई है। ये सबब बना इस महफिल के इनेकाद का, इसको समझे। ये जवाबी और दिफाई महफिल है। ये सिर्फ अफदलुल बशर बादल अंबिया कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंसें जगह जगह हो रही है, और जब तक गुलामाने आला हजरत जिंदा है ये महफिलें होती रहेगी। ये काबिश जो हुई है ये उस जलसे की वजह से है। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत नायब गौसे आज़म शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने हमें पहले ही बता दिया था कि सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और चोर कैसे है? आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के आए, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सोना ईमान है तेरा, और ये चोर ईमान के चोर आए। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे,
तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। तो ये जवाबी जलसा क्या है बोले? सिद्दीक़ अकबर की फजीलत, अफजलियत, शान, अजमत सब पर बातें हो गई। हुई या नहीं हुई बोलिए? मुझे आवाज नहीं आई। ये गला जो है ना, ये गला, इसका इससे बेहतर क्या इस्तेमाल है कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो जाए। और फिर मैं कहा करता हूं जब जिक्र अल्लाह के प्यारों का करना, तो फिर नखरा किस बात का करना है? ये थोड़ी देर के लिए नखरा उठा के एक तरफ रखिए, ठीक है? और मैंने बात करनी है, मैं कोशिश करता हूं इंतहाई मुख्तसर वक्त में बात कंप्लीट हो जाए, इस जलसे का असल मकसद पूरा हो जाए। मैंने बात करनी है जो जो अहले सुन्नत पर वहां एतराज हुए हैं और अहले सुन्नत के खिलाफ बातें की गई है, और वो भी जुल्म ये है कि अहले सुन्नत के बैनर तले की गई है, उनका जवाब देना है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, और ये नसीहत है, इसको हमेशा गिरा से बांध ले, कि मोहब्बत का महवर व मरकज सरकार की जात है। बोलो क्या? मोहब्बत का मरकज, मोहब्बत का महवर व मरकज आका मौला मुस्तफा करीम आमना के लाला है। कौन है बोलो? देखो, कुछ लोगों ने क्या किया, सहाबाए कराम को मोहब्बत का मरकज बनाया। किसको बनाया बोलो? सहाबाए कराम। जिन्होंने सहाबाए कराम को मोहब्बत का मरकज बनाया, देख ले वो आले बैत के गुस्ताख हो गए। और कुछ लोगों ने आले बैत को मोहब्बत का मरकज बनाया, वो सहाबा के गुस्ताख हो गए। अहले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है, हम गुलामाने आला हजरत ने मोहब्बत का महवर व मरकज आका की जात को बनाया है। सहाबा से मोहब्बत इसलिए है कि वो आका के सहाबा है। आले बैत से मोहब्बत इसलिए है, वो आका की आले बैत है। हमने मुस्तफा करीम को मोहब्बत का मरकज बनाया। हम आले बैत के भी गुलाम हो गए, सहाबा के भी गुलाम हो गए। देखो, इस महफिल में 22 तारीख को गुलिस्तान जौहर, मंगल का दिन, दिसंबर का महीना 2020, मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि जिनको किया है उनको कोई शक न रहे कि यह महफिल हमारे ही जवाब में हो रही है। ठीक है? इसी तारीख को इसमें जो खिताबात हुए, सबसे लंबा खिताब इरफान शाह मशहदी साहब का था। किनका था बोलिए? अच्छा, इरफान शाह साहब ने इस महफिल के अंदर जब तकरीर की तो उसमें क्या कहा? कहा कि हम उनको इनकी वजह से मानते हैं। क्या कहा बोलो? उनको इनकी वजह से मानते हैं। उनसे मुराद सहाबा है, इनसे मुराद आले बैत है। यानी टोटल नतीजा यह निकला कि हम सहाबा को अहले बैत की वजह से मानते हैं। मेरे पास ये पूरी डाउनलोड पड़ी है, क्योंकि मेरी आदत है कि जिम्मेदारी सर पे लेता नहीं, जब लेता हूं तो फिर काम पूरा करता। ठीक है? उनको इनकी वजह से, यानी सहाबा को क्यों मानते आए? आले बैत की वजह से। और आगे क्या कहा?
आगे कहा कि हम सहाबा का एहतराम इसलिए करते हैं कि सहाबा का एहतराम हजरत अली करते आए। जिसको ये देखना हो मेरे पास डाउनलोड भी मौजूद है और फिरोजी नाम का पेज है उस पर भी मौजूद है, सर्च कीजिए और देखिए। तकरीर इरफान शाह साहब ने उठाई कहां से, जरा इस पर गौर कीजिए। ठीक है, बुनियाद क्या बनाई? बुनियाद ये बनाई कि हमारी मोहब्बतें असूले दीन के ताबे आए। अगर ये लफ्ज ना हो तो मुझे पकड़ो। हमारी मोहब्बतें असूले दीन के ताबे है और हनफी मातुरीदी ये ख्वाहिशाते नफ्स का नाम नहीं है बल्कि ये असूले शरीयत का नाम है। ये किसने कहा? इरफान शाह साहब ने। बात समझ रहे हो? और फिर ये भी मेहरबानी कर दी कि असूले दीन भी खुद बयान कर दिए। कहा कि 4 आए, एक किताबुल्लाह, क्या बोलो, यानी कुरान, दूसरी सुन्नत रसूल। आपने देखी है वो तकरीर? जिसने देखी है वो समझ सकता है। दूसरी सुन्नत रसूल, तीसरी इजमा, तीसरा जो असूल है वो क्या है? इजमा, चौथा क़ियास। ठीक है जी। हम इस महफिल में देखो उन्होंने तो बड़ी ही अजीब जबान इस्तेमाल की है। आप तकरीर सुन के देख ले, वो जबान मिंबर के लायक नहीं है, लेकिन हम बड़ी तहजीब से बात करते आए क्योंकि उलमा को तहजीब से ही बात करनी चाहिए। सुनो, हम इरफान शाह साहब से ये सवाल करते आए। आपने कहा और ठीक कहा कि मोहब्बतें असूले दीन के ताबे होनी चाहिए, और ठीक कहा कि हनफी मातुरीदी ख्वाहिशाते नफ्स का नाम नहीं आए, और यह भी ठीक कहा कि असूल 4 आए, कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। लेकिन बताइए इन चारों असूलों में किस जगह लिखा है कि सहाबा को आले बैत की वजह से मानते आए? बताइए। आपने तो बुनियाद उठाई और 4 असूल बयान किए। जरा तकरीर में धाक हो जाएगी, जरा लोग कहेंगे देखो असूल की बात कर रहा है। बताए क्या ये कुरान में है, ये हदीस में है, क्या ये इजमा है, या कौन सा क़ियास है कि हम सहाबा को आले बैत की वजह से मानते हैं, या हम साहबा का एहतराम इसलिए करते हैं कि हजरत अली ने किया? हजरत अली तो खुद साहबा में शामिल है, खुद साहबा में शामिल है। आओ मैं बताता हूं हम एहतराम क्यों करते हैं, हम अदब क्यों करते हैं। और मैं नहीं कह रहा, मेरे आका मौला वालिए कायनात मुस्तफा करीम आमना के लाल ने इरशाद फरमाया। आप भी बता दीजिएगा आपका कानून कहाँ है। ठीक है, मैं बताता हूं कहाँ है। तिरमिजी शरीफ है। कौन सी हदीस की किताब बोलो? सुनियो, ये ना जबान अल्लाह के जिक्र के लिए, कंजूसी मत करो। बोलो कहाँ है? ऊंचा बोलो यार। तिरमिजी में शाह साहब कह रहे थे ठंडे पकोड़े की तरह बैठे रहे। मैंने कहा मैंने तो अंदर हाथ डाल के भी बुलवा लेना है। बोलो कहाँ है? तिरमिजी में सियाए सित्ता की किताब, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा, निसाई तो तिरमिजी में। हदीस नंबर क्या है? आपने तो एक आयत पढ़ी और कहा सर्च कर लेना। सुन लो तकरीर, क्या कहा? सर्च कर लेना। सुनो, तिरमिजी में है। कहाँ है हदीस? और हदीस नंबर है 3862। क्या नंबर है बोलो? क्या नंबर है? 3862। सुनो, यही हदीस मिशकात में भी है और मिशकात में इसका नंबर है 6014। क्या नंबर है बोलो? सुनियो, इतना पका के कौन खिलाएगा तुमको?
6014 मिशकात में, तिरमिजी 3862। आका मौला मुस्तफा करीम आमना के लाल फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। आका फरमाते हैं सहाबा से जो मोहब्बत करेगा वो मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से करेगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। किसकी वजह से करेगा? असूले दीन तो आपने गिने थे, असूले दीन सुना गुलामा ने आला हजरत रहे। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। सरकार फरमाते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। आगे क्या फरमाया? वमन आदाहुम, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी, फ़क़द आदानी, उसने मुझे तकलीफ दी। और फिर फरमाया वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह, जिसने मुस्तफ़ा को अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई यूशिकु अन याख़ुज़हु, करीब है कि अल्लाह उसे पकड़ लेगा। फिर इसी तकरीर में इरफान शाह मशहदी साहब ने और भी कहा, अगला जुमला उनका यह है, कहते हैं कि हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? बोलो यार, क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। आगे कहते हैं वजह क्या है? वजह क्या है? कहते हैं वजह यह है कि अली और मुर्तज़ा उनसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, ये बात इन मानों में तो ठीक है कि मौला मुश्किल कुशा 20 सहाबी आए और बड़े अफजल आए, बड़े आला है, बड़े अरफा है, बड़ा मकाम है उनका, तो उनकी पैरवी में मोहब्बत की जाए। लेकिन आप जो ये वजह बता रहे हैं, वजह ये नहीं है। बोलो वजह। मैं आपको वजह वो बताता हूं जिस वजह से खुद मौला मुश्किल कुशा भी सिद्दीक़ से मोहब्बत करते हैं। और जेब से नहीं बताता, जेब से नहीं बताता होता मैं। बुखारी शरीफ आए, कौन सी किताब है? बोलो बुखारी शरीफ। और मेरा ये भी सवाल है कि बता दीजिएगा कि ये कि सिद्दीक़ अकबर से उम्मत मोहब्बत इस वजह से करे कि मौला मुश्किल कुशा ने मोहब्बत किया, ये असूले दीन में कहाँ लिखा है? ये भी दिखा दीजिएगा। मैं दिखाता हूँ मोहब्बत की वजह क्या है। बुखारी शरीफ है, कौन सी किताब? बोले बुखारी हदीस की दुनिया की सबसे अफजल किताब है। और हदीस नंबर है 3662। क्या नंबर है? बोलो पढ़ तो ले कम से कम। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने एक लश्कर में भेजा। जब आप वापस आए तो कहते हैं मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार की बारगाह में हाजिर होकर हजरत अमर बिन आस सवाल क्या करते हैं? कहते हैं फ़क़ुल्तु अय्युन नासे अहब्बु इलैका। फ़क़ुल्तु अय्युन नासे अहब्बु इलैका। बुखारी है 3662 नंबर है हदीस का, जाओ पढ़ो। हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने सरकार की बारगाह में आके पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि आपको लोगों में सबसे प्यारा कौन लगता है? लोगों में आपको सबसे, अरे गौर करो, महबूबे कायनात, महबूबे रब्बुल आलमीन ये बताने लगे आए कि उनका महबूब कौन है। उनका महबूब कौन है? पूछा अय्युन्नास अहब्बु इलैक, हजूर ये बताइए आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन लगता है? तो सरकार ने क्या फरमाया? काला आयशा। फरमाया
मुझे हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे महबूब है। हजरत अमर बिन आस ने बात छोड़ी नहीं, कहा या रसूल अल्लाह, फिर अर्ज की फकुल्तु मिनर रिजाले, आका ये तो खवातीन की बात है ना, मैं तो मर्दों में पूछ रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी है हदीस नंबर 3662 है, फरमाते हैं अबू मर्दों में आयशा का बाप सिद्दीक मुझे सबसे प्यारा लगता। बोले या नहीं बोले? सबसे ज्यादा मुझे महबूब सिद्दीक अकबर है। जा पढ़ो खोलो, ये होते हैं असूले दीन, ये है जो लिखा है, ये है जो हदीस तैयबा है, ये है जो अकीदा मुस्तफा करीम की बारगाह से चला है। सुनो, तुम इसलिए अंधेरों में टामक टोइयां मार रहे हो, तुमने दरे आला हजरत छोड़ दिया। सुनो, हजरत ने फिर कहा, अमर बिन आस कहते हैं कुल तू थुम्मा मन, मैंने पूछ लिया चले आपको सबसे ज्यादा महबूब सिद्दीक अकबर है, अब यह बताइए सिद्दीक अकबर के बाद कौन महबूब है? तो आप फरमाते हैं, आका ने फरमाया थुम्मा 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 उमर इब्नुल खत्ताब, फिर फारूक आजम सबसे ज्यादा प्यारे, फ़अद्दा रिजालन, फिर आगे और लोग भी और अफरादे सहाबा की भी बात होती रही। हदीस यहाँ खत्म हो जाती है। एक बात इन्होंने और की और बड़ी खतरनाक है, खासकर उलमा हजरात इस बात पे तवज्जो दे। इन्होंने इस तकरीर में कहा, किसने? इरफान शाह मशहदी साहब ने, ठीक है भाई, इन्होंने कहा तकरीर में ये बात कही कि कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती, क्या? कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती बादे रसूले खुदा, क्या? बाद रसूले खुदा के, ये अल्फाज थे। कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती बाद रसूले खुदा के, बात चल रही थी सैयदा कायनात की, हजरत फातिमा तो ज़ोहरा की। आगे क्या लफ्ज कहते हैं? आगे कहते हैं वो उनका जुज़्व। तो बताओ रसूले खुदा का जुज़्व कौन है? सैयदा कायनात। आगे फरमाया, आगे कहा लख्ते जिगर, तो लख्ते जिगर कौन है? सैयदा कायनात। आगे क्या कहा? और उनके मुकद्दस वजूद का हिस्सा कौन है? सैयदा कायनात। अब जरा इस जुमले पे गौर कीजिए, बाद रसूले खुदा के। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां रसूले खुदा किसको कहा? ठीक है, उलमा बैठे हैं, रसूले खुदा वाहिद है, ठीक है, रसूले खुदा वाहिद है, तो सैयदा किसके बदन का जुज़्व है? मेरे आका मौला हजूर सैयद आलम वालिए कायनात मुस्तफा करीम आमना के लाल के बदन का जुज़्व है, उनके वजूद मुकद्दस का हिस्सा है। तो ये बात वाज़े हो गई कि रसूले खुदा से मुराद कौन हुए? प्यारे मुस्तफा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कौन हुए? प्यारे मुस्तफा। अब जरा जुमला दोबारा सुनो कि बाद रसूले खुदा के कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती बाद रसूले खुदा के, तो रसूले खुदा हुए मुस्तफा करीम ताजदारे अंबिया, और उनके बाद अगर सबसे मुकद्दस सैयदा कायनात है, मैं पूछता हूँ इरफान शाह साहब बताइए ये कौन सा असूल है? अरे रसूले खुदा के बाद तो दीगर अंबिया है, दीगर रसूल है। आपने क्या सैयदा को अंबिया और रसूलों से भी मुकद्दस बताया है?
आप सुन लीजिए तकरीर, मेरे पास डाउनलोड पड़ी। मैंने कहा ना बहुत सख्त बात है। बाद मुस्तफा करीम के सैयदा कायनात तो दीगर अंबिया किधर गए? रसूल किधर गए? उनकी अजमत और शान का बयान किधर गया? सुनो, बेशक सैयदा की फजीलत, आपकी अजमत, आपकी शान, सैयदा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा फातिमा तो ज़हरा की शान 7 आसमानों से बुलंद है, अर्श से बुलंद है, मानी ये बात। लेकिन रसूल खुदा के बाद सुनो, ये हक है। अकीदा अहले सुन्नत वो नहीं है, अकीदा अहले सुन्नत ये है कि रसूल खुदा यानी मुस्तफा करीम खातमुन नबीयीन के बाद तमाम अंबिया और रसूल आए। कौन है बोले? तमाम अंबिया और रसूल आए। और अंबिया वो रसूल के बाद कायनात में सबसे अजीम हस्ती सिद्दीक अकबर। कौन है बोलो? जेब से नहीं कहा, जेब से नहीं कहा, मैंने कहा असूले दीन आप बयान करते रहे। बुखारी शरीफ है, कौन सी किताब है? ऊंचा बोलो यार, कौन सी किताब है? और हदीस नंबर है 3697। क्या नंबर है? 3697। मैंने कहा इतना कौन तुम्हें पका के खिलाएगा? 3697 बुखारी। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, कुन्ना फी ज़मानिन नबी, बाद में नहीं, सरकार के जाहिरी हयात के जमाने में। मैं फिर लफ्ज पढ़ता हूं, कुन्ना फी ज़माने नबी, हम प्यारे मुस्तफा की जाहिरी हयात के जमाने में क्या कहते थे, क्या हमारा अकीदा था? फरमाते हैं, बुखारी है 3697 हदीस का नंबर है, फरमाया ला नादिल बे अबी बकरिन अहदा। फरमाते हैं हम सरकार की ज़ाहिरी हयात के ज़माने में यानी सरकार के सामने, सरकार की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर के बराबर किसी को नहीं समझते थे। या मैंने बातों को पेचो खम दे के मैं नहीं बात कर रहा, मैं सीधी सीधी हदीस बयान कर रहा। बुखारी मुस्लिम में तो ये आए, सियासता में तो ये आए, तो आप अपना दीन कहां से लेकर आए वो भी बताए। फिर आगे फरमाते आए इसी हदीस में 3697 बुखारी, फरमाते आए सुम्मा उमर, फिर हम हजरत उमर फारूक को समझते थे। बताओ, यही अहले सुन्नत के उलमा ने आपको अकीदा बताया। फिर फरमाया सुम्मा उस्मान, उसके बाद हम हजरत उस्मान गनी को समझते थे। फिर आगे फरमाया सुम्मा नत्रुक असहाबन नबी ला नुफादिलु बैनहुम। इस हदीस में इतना ही है, फरमाते आए फिर उसके बाद हम आगे फजीलत का मयार बयान, फजीलत बयान नहीं करते, छोड़ देते थे। लेकिन इस पर अहले सुन्नत कायम है। दीगर रिवायत से साबित है कि चौथा नंबर हजरत मौला मुश्किल कुशा अली और मुर्तजा शेरे खुदा का है। चलो शेरे खुदा ही से पूछते हैं, आप बताएं कि सरकार के बाद अफजल कौन है? मौला मुश्किल कुशा से पूछते हैं तो कहा है इब्ने माजा। क्या किताब का नाम है बोलो? ये उलमा बैठे हैं, ये भी सियासता की किताब। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, पहली हदीस की 6 किताबें इब्ने माजा। और हदीस नंबर है 106। क्या नंबर है बोलो? ऊंचा बोलो यार, क्या नंबर है? 106। अन अब्दुल्लाह इब्ने सलमा था
हजरत अब्दुल्ला बिन सलमा से रिवायत है, काला, जरा नाम सुनना, काला समिअतु अलीयन यकूल, समिअतु अलीयन यकूल, फरमाते हैं मैंने हजरत मौला मुश्किल कुशा अली और मुर्तजा को ये फरमाते सुना है। क्या फरमाते हैं? खैरुन नास, क्या खैरुन नास बादा रसूलिल्लाह अबी बकर, अबू बकर, खैरुन नास बादा रसूलिल्लाह अबू बकर, फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतरीन रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सिद्दीक़ अकबर आए। कौन है बोले? हालत रफ़ई में अबू बकर। और आगे क्या बयान फरमाया? वह खैरुन नास बादा अबी बकर उमर। इब्ने माजा हदीस 106 है, फरमाते हैं और सिद्दीक़ अकबर के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल फारूक आज़म है। ये कौन बयान कर रहे हैं? बोलो मौला मुश्किल कुशा। सुनो, एक जुमला इनका और था। वो जुमला ये था कि पूरा सिस्टम मुस्तफा का, इस पर क्लिप भी चला, पूरा सिस्टम मुस्तफा। ये किनका जुमला है? भूल तो नहीं गए? इरफान शाह मशदी साहब। मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूं, कल कोई ये ना कहे, और उनकी भी सुन लेना, उन्होंने कैसी कैसी बातें करी है। वो मिंबर पे करने की बातें भी नहीं। सुनो, इरफान शाह मशदी साहब कहते हैं मुस्तफा, पूरा सिस्टम मुस्तफा का जिसके कांधे पर खड़ा है उसका नाम अली मौला है। यही था जी। ये तो सबने सुना होगा, इस पे तो क्लिप चला। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं हम उस हस्ती के गुलाम, खादिम और नौकर है जिसने सिद्दीक़ अबू बकर की सदाकत का भरम रखा, उमर की अदालत का भरम रखा, उस्मान की हया और सखावत का भरम रखा, और आगे कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिस्टम का भरम रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके जुमले आए। आप तकरीर खोलिए, नेट पे देखिए, पढ़िए, सुनिए। अगर ये ना मिले तो मुझे पकड़िए। मैं ये कहता हूं, देखो हम मौला मुश्किल कुशा की अजमत के मुनकिर नहीं आए, खुदा की कसम। वो तो शाह साहब थे ना मुझसे पहले, हजरत किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब तकरीर कर रहे थे, वो सैयद है। उन्होंने क्या कहा कि उनके गली के कुत्ते की तरह है, ये कहा ना, वो सैयद थे। मैं कहता हूं जहां वो कुत्ता पांव रख दे हमारी उस पे जान कुर्बान है। हम ऐसे गुलाम आए, मगर गुलामी का मतलब ये नहीं है कि मुस्तफा के दीन में चोरी करना शुरू करो, नकब लगाओ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। बेशक मौला मुश्किल की कुशा की शान बुलंद बाला है, अरफा है, आला है, सात आसमानों से बुलंद है। इतनी बुलंद है, 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 इतनी बुलंद रहे। मेरी सात नस्लें सारी जिंदगी कहती है इतनी बुलंद है, उससे भी ज्यादा बुलंद है। अल्लाह बहुत बुलंद है। लेकिन याद रखना, उस्मान गनी की शान मौला मुश्किल कुशा से भी बुलंद है। फारूक आजम की शान
मौला मुश्किल कुशा और हजरत उस्मान गनी ये दोनों से अफजल आए और सिद्दीक अकबर इन तीनों से भी अफजल आए। सुनो, मेरी बात समझना, अहले सुन्नत का अकीदा ये नहीं है कि पूरा सिस्टम मुस्तफा का यानी दीन शरीयत मुस्तफा का दीन, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। किसी इमाम ने ये नहीं कहा है पूरा सिस्टम मुस्तफा का जिसके कंधे पे खड़ा है वाली मौला है, ये नहीं है। सुनो, सुनियों का अकीदा ये है कि सारी कायनात का सिस्टम अल्लाह की अता से आमना के लाल के कदमों से चल रहा है। ये है अकीदा अहले सुन्नत का। सारी कायनात का सिस्टम अल्लाह की अता से आमना के लाल मेरे मुस्तफा के कदमों से चल रहा है। ये है अकीदा अहले सुन्नत का। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती आए कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नुम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इमाम ने तो ये कहा है, आपने हजूर के सिस्टम को ही मोहताज बना दिया। बेशक इन सारे बुजुर्गों की आले बैत हो, साहबा इकराम हो, इनकी बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, मगर ये हजूर की शान नहीं कि ये उनके गुलाम आए, ये इनकी अजमत है कि आका के कदमों से लगे आए। ये नहीं आए कि मौला मुश्किल कुशा आका के गुलाम है इसलिए आका बुलंद आए, नहीं, मौला मुश्किल कुशा आका के गुलाम है इसलिए बुलंद हो गए। यही शान सिद्दीक अकबर की भी आए। सिद्दीक की वजह से आका बुलंद नहीं आए, आका के दरे अनवर से सिद्दीक बुलंद हो गए। तुम अहले सुन्नत को किधर लेकर जा रहे हो? और क्या आप दुनिया में अपने सिवा किसी को आलिम नहीं समझते? धड़ल्ले से आप चार रसूल बयान करके तकरीर शुरू किधर से कर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, उन्वान आपका क्या है? और दरमियान में कहते रहे मैं लिख के देता हूँ जो सहाबा का गुस्ताख है वो काफिर है। तुम भी लिख कर दो कि जिसने आमना के हजरत सैयदा फातिमा की कब्र को बिल्डोज किया, गिराया, वो भी काफिर है। मुझे बताओ कौन सा सुन्नी कहता है कि जिसने सैयदा की कब्र को गिराया वो अच्छा आदमी है? किसी ने कहा है? अरे हम रात दिन सुबह शाम उस पर लानत भेजते हैं जिसने सैयदा फातिमा की कब्र को गिराया है। भेजते हैं या नहीं भेजते? बोलो, भेजते हैं या नहीं भेजते? लेकिन साथ में आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिसने उस्मान गनी के मजार को शहीद किया उसके लिए भी यही है? फिर बकी पाक में और भी तो सहाबा की कब्रें शहीद हुई है। मौजू क्या है? बात क्या करते हैं? अगलूता देते हैं। सुनो, हजूर के कदम से सारी कायनात चल रही है, अल्लाह की अता से। और अगर किसी की सरकार ने ये फजीलत बयान की है कि उसने मेरे साथ भलाई की है, तो वो वाहिद कायनात में सिद्दीक अकबर आए। कहाँ है हदीस? आपने तो सिर्फ बात किया है। ये गुलाम आला हजरत हदीस सुना रहा है, और हदीस भी बुखारी की है। बोलो, हदीस भी 3654 नंबर है। क्या नंबर है? बोलो। मैंने गपों वाली तकरीरें कभी की नहीं है, नेट पर सुन ले। मुझे गपों वाली आती नहीं है। जैसे आप 2 घंटे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अल्लाह रहम करे। मेरे से किसी ने पूछा कि शाह साहब को क्या हो गया? मैंने कहा शाह साहब पहले बड़े मोटे थे, ठीक है, मगर उनकी अकल बड़ी बारीक थी। बारीक अकल समझते हैं, नुक्ता नवाजी है। अब शाह साहब
पतले हो गए है, अकल पता नहीं किधर चली गई, मोटी हो गई है। सुनो, 3654 सरकार फरमाते हैं, ये हदीस मुजफ्फर शाह साहब ने भी मुझसे पहले पढ़ी है, ठीक है, मैंने आपको हवाला भी सुना दिया। बुखारी में है, नंबर 3654 है। इन्ना अमन ना से, उन्होंने पढ़ी मिन अमन ना से, ये भी मौजूद है, ये अल्फाज भी मौजूद है। मैं बुखारी 3654 पढ़ रहा हूँ, वहाँ ये इन्ना अमन ना से अलैया फी सोहबतिही व मालिही, अबू बकर सरकार फरमाते हैं अपनी सोहबत और अपने माल के जरिए मेरे साथ सबसे ज्यादा, यहाँ एहसान के लफ्ज बनते हैं, मैं भलाई का तर्जमा कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा भलाई करने वाला अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। बताओ फिर सिस्टम का, जो सिस्टम के साथ सबसे ज्यादा भलाई की है वो किसने की? सुनो, एक हदीस और सुनाता हूं, तिरमिजी शरीफ है। कौन सी किताब है? बोलो ऊंचा बोलो यार, कौन सी? ये बिजली के बिलों की मारी हुई कौम है, इस बेचारी कौम का सांस नहीं निकलता, आवाज किधर से निकलेगी? हम लंगर खिला 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 इनको मोटा करते हैं, ये कम वक्त बिजली वाले एक ही बिल मारते हैं, सारा खून ले जाते हैं। पर हम क्या करें, हमने तो लंगर खिलाया है। तिरमिजी किताब का नाम क्या है? बोलो तिरमिजी। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बातें करके वो बुलवा ही देता बड़ा ऊंचा ऊंचा, लेकिन वक्त नहीं है, तेजी से चलना है। तिरमिजी कौन सी किताब है? बोलो तिरमिजी, हदीस नंबर है 3661। क्या नंबर है? बोलो। सुनियो, ये आसान नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप नहीं समझ सकते। ये जो मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे हैं ये समझ रहे हो। तिरमिजी 3661, और यही हदीस मिशकात में पढ़ना चाहो तो नंबर 6026 है। क्या है? बोलो। ये मिशकात जो है ना, बैरूत से छप चुकी है 2 जिल्दों के अंदर, उसमें नंबर आए, और नंबर मालूम करने का एक तरीका और भी है। मुल्ला अली कारी की मिरकात शरे मिशकात उठाओ, वहां नंबर लगे हुए हैं, वहां से जाकर देख सकते हो। 6026 है मिशकात में, और तिरमिजी 3661 उठाओ, पढ़ो। सरकार फरमाते हैं, मा ले अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना हो। आमना के लाल फरमाते हैं, इस्लाम में जिसने मेरे साथ भलाई की है, मैंने सबका बदला दुनिया में दे दिया। अब इन सब में इतनी फतवात करने वाले फारूक आजम भी आ गए हैं, उस्मान गनी भी आ गए हैं, मौला मुश्किल कुशा भी आ गए हैं, दीगर अशरा मुबशरा भी आ गए हैं, असहाबे बदर भी आ गए हैं, असहाबे ओहद भी आ गए। मा ले अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना हो। जिसने इस्लाम में हमारे साथ भलाई किया है, आका फरमाते हैं, आमना के लाल मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मैंने सबका बदला दुनिया में अदा कर दिया है। मा खला अबा बकरीन, लेकिन यहाँ भलाई करने वाला एक सिद्दीक़ अकबर रह गया। अल्लाहु अकबर। तो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनो, ये कायनात के वाली फरमा रहे हैं, जिनके हाथ में तमाम खजानों की कुंजियां हैं। ये वो कह रहे हैं जो मालिके खजाइनुल अर्द वस्समा है। ये वो कह रहे हैं जो मालिके खजाइल दुनिया वल आखिरा है। अरे कोई नहीं मानता ना माने, लोग शलवार ऊंची करके समझते हम ऊंचे हो गए। शलवारें ऊंची करने से कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वो होता है जो आमना के लाल के कदमों में गिर जाता।
को नहीं मानता न माने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब तफसील शरा का वक्त नहीं है, सुनो ये आका फरमा रहे हैं ऐ सिद्दीक तेरा बदला रह गया। फरमाते हैं आका सिद्दीक का क्या है? फरमाया फ़इन्ना लहू इंदना यदन, हाँ सिद्दीक की भी हमारे साथ भलाई है, युकाफ़िहुल्लाहु बिहा यौमल क़यामा। है सिद्दीक तेरा बदला ये वो कह रहे हैं जो एक झटके में सवाल पे जन्नत दे देते हैं, ये वो कह रहे हैं जो एक झटके में दुनिया आखिरत दे देते हैं। फरमाते हैं है सिद्दीक तेरा बदला रह गया, तेरा बदला क़यामत के दिन खुद खुदा अदा फरमाएगा। तो मैं पूछता हूं बताएं फिर मुस्तफा के सिस्टम के साथ भलाई किसकी आए? बेशक फारूक आजम की भी आए, बेशक उस्मान गनी की भी आए, बेशक मौला मुश्किल कुशा की भी आए, बेशक आले बैते पाक की भी आए, लेकिन जिसके लिए सरकार फरमाए कि मैं बदला ही नहीं दे सका, उसकी अजमत का आलम फिर क्या हो? सुनो मैं इख्तिसार के साथ एक दो नाम और लूं, मैं तफसील में अब उनकी तफसील में नहीं जाता। सुनो इसी महफिल के अंदर इरफान शाह साहब ने एक बात और भी बड़ी अजीब कही, कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ तुमने अजीब बात निकाली है, जो सैयदा कायनात का नाम ले उसे बदअकीदा कहते हो। सुन लो तकरीर में किस सुन्नी ने कहा है, आप झांसा देते बैन बैन तकरीर करते हैं, मौजू दूसरे वालों का बना के जो बॉर्डर से बाहर हैं और पानी इधर फेंकते हैं। अब क्या सारी दुनिया को जाहिल समझते हैं? सुनो फिर इन्होंने कहा कि जो सैयदा का नाम ले उसको बदअकीदा कहते हो। मुझे बताओ किसी सुन्नी ने आज तक कहा है अरे सैयदा का नाम आए, अभी मैंने सैयदा का नाम लिया, मैंने गर्दन झुका के नाम लिया। सुनो एक और बंदा, बस उसका एक जुमला बयान करूंगा। पीर, अच्छा ये पीर पीर एक पीर होता है, एक पीड़ होती है, समझ रहे? पंजाबी में पीड़ दर्द को कहते हैं। फिर एक और बात भी बताऊं, पीर और पैर में जबर जेर का फर्क है। मेरी मजबूरी, वक्त ऐसा हो गया नुक्ते बयान करने का टाइम ही नहीं, मैं सीधा सीधा चल गया। सुनो पीर और पैर में जबर जेर का फर्क है। जबर आए तो पैर आए, जेर आए तो पीर आए, लफ्ज वही आए, लफ्ज वही आए। एक मजे की बात बताऊं, अरबी में पीर को पीर नहीं कहते, उर्दू में कहते। उर्दू में इराब होती ही नहीं है। उर्दू में इराब तो पढ़ने वाले को खुद जांचना पड़ता है कि पैर आए या पीर आए। मैंने कहा वक्त नहीं रहा नुक्तों का, वरना मैं नुक्ते भी बयान करता। खुद जांचना पड़ता है, समझ जा। वो भी पीर बन के बैठा होगा जो आला हजरत के तराजू पे पूरा है, और वो भी बैठा होगा जो आला हजरत का नाम खाली लिफाफे पकड़ने के लिए ले रहा। तलवार बना हुआ आला हजरत की, तीर बना हुआ, नाजा बना हुआ, चाकू बना हुआ, भाला बना हुआ, पता नहीं क्या क्या बन गए। कोई आला हजरत की तलवार है, कोई तीर है, कोई नेजा है, कोई भाला है। ये तलवारें नेजे भाले सब टेढ़े आए, तू सब कुछ बन गया, गुलाम न बन सका। तू आला हजरत की तलवार न बन, नेजा न बन, भाला न बन। तुझे दावत देता हूँ गुलाम आला हजरत बन। मैंने जिसको सीधा देखा है गुलामी को सीधा देखा, तो फर्क नहीं कर सकोगे। फर्क करने के लिए थोड़ा लिबासे खिज़र में हजारों राजन भी फिरते हैं। घर जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। पीर और पैर में ज़बर ज़ेर का फर्क है। सुनो जो 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 सहाबाए कराम का
आले बैते पाक का, बिलखसूस शेखैन हजरत फारूक और सिद्दीक का जेर है, वो पीर है। और जो सहाबा या आले बैत के सामने जबर बन जाए समझ जाओ पैर आए, जेर होना पड़ेगा। पीर अब्दुल माजिद महबूब, ठीक है जी। मेरे पास वक्त नहीं, उन्होंने जो हदीस पढ़ी उसको जो जरा तादील के माहिरीन आए उन्होंने लिखा कि सुकात उसकी पैरवी नहीं करते रिवायत की। एक ने लिखा मतरूकुल हदीस है इसमें, एक ने लिखा मुनकिरुल हदीस है इसमें, एक ने लिखा वद्दा है, हदीसें गढ़ता है। और आखिर शायद पता होगा मैं किस पाए की रिवायत पढ़ रहा हूं, तो क्या कहते कोई पूछे ना किथे लिखे है, कहना इत्थे लिखे है। किधर इशारा करते हैं, दिल की इत्थे लिखा है, यानी दिल पे लिखा। अच्छा, अब हम सारा दीन छोड़ के आपके दिल के पीछे चल पड़े। आपका दिल शैतान के कब्जे में, आपका तो बेड़ा गर्क हुआ ही, हमारा भी बेड़ा गर्क हो। यही वो बंदा है जिसने दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर के नारे लगवाए आए और कहते आए सुनो, हौस की बात करते आए, हौस की बात करते आए। सुनो, मेरी बात याद रखना, मैं इस पर हदीस पढ़ सकता हूं, बुजुर्गों के हवाले पेश कर सकता हूं कि याद रखो सिद्दीक हर जगह सरकार के साथ आए, गार में साथ आए, मजार में साथ आए, हौज़े कौसर पे साथ आए, जन्नत के दरवाजे पे भी साथ आए। और हौज की बात करते, हौज की बात की। सुनो, तिरमिजी शरीफ है, कौन सी किताब है, कौन सी किताब है? और हदीस नंबर है 3670। क्या है हदीस नंबर बोलो? 3670। आन इब्ने उमर अन्ना रसूल अल्लाह काला ले अबी बकर, सरकार ने सिद्दीक अकबर को ये फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया अंता साहिबी अलल हौज़े व साहिबी फिल गार। काए सिद्दीक, तू ही हौज़ पर भी मेरा साहिब है और गार में भी मेरा साहिब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, मुस्तफा का हम सफर। लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा अर्श पर। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा, सिद्दीक दा, सिद्दीक का, सिद्दीक का। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, उमर दा दूजा नंबर, उस्मान दा तीजा नंबर, अली दा, अली दा हक चार यार, हक चार यार। हाथों को बुलंद करके हक चार यार, हक चार यार। और जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमारी मोहब्बत का मरकज और महवर रसूलुल्लाह की जात है। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। सुने, मैं आखिरी बात करूं, इस हदीस पर एक नुक्ता बता। मेरे पास वक्त होता मैं हर हदीस पर बताता। सुनो, गार पहले है या हौज़े कौसर पहले है? बोलो, गार पहले है। गौर नहीं करिया, हदीस में हौज़े कौसर पहले है। अंता साहिबी अलल हौज़े व साहिबी फिल गार। सरकार जानते हैं रगड़ा किधर पड़ना है, सरकार को पता है। और ये भी गौर करें, अंता को रिपीट नहीं किया, अंता साहिबी अलल हौज़े व अंता साहिबी फिल गार, यूं नहीं कहा। अंता एक ही है, अंता एक ही है। अंता साहिबी अलल हौज़े व साहिबी फिल गार, का तू ही है। हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी है, गार में भी मेरा साथी है।
और गार पहले बाद में, दुनिया में पहले आए, लेकिन हदीस में बाद में है। सरकार ने बता दिया तू सिर्फ दुनिया में पहला नहीं, हौज़े कौसर में भी मेरे साथ है, तभी तो गार में भी मेरे साथ है। सुनो, सिर्फ एक जुमला, शाह हुसैन गर्देजी साहब। मैंने कहा सबकी खिदमत हो जाए, चलो किसी की ज्यादा किसी की थोड़ी, कोई परेशान ना रहे कि हमारा नाम नहीं लिया। ठीक है, वहां नाम लिए जाते हैं, आप छोड़े होते हैं, अभी हम आपका नाम ले रहे, दुनिया को सुना रहे, जो हमने कहा आपने कहा है वही कोड कर रहे। बात इधर से उधर हो, आप हमें पकड़े, कोई हम बदतमीजी नहीं कर रहे, किसी का नाम हम बुराई से नहीं रहे, किसी को हम गाली नहीं दे रहे। आपने देखे अहले सुन्नत हमेशा दिफा में रही है। अहले सुन्नत की तारीख पढ़ो, उन्होंने कलम भी उठाया है तो दिफा में उठाया है, और कदम भी उठाया है तो दिफा में उठाया है। हम यह महफिल भी दिफा में कर रहे थे, अब ना मारते पत्थर, सीधा सीधा एक महफिल होती, सिद्दीक़ अकबर की अजमत व शान बयान होती, सहाबा की अजमत व शान बयान होती, जैसे मुहर्रम में हम आले बैत की शान बयान कर रहे हैं। शाह हुसैन गर्देजी साहब ने कहा कि अहले सुन्नत के अंदर आले बैत के जिक्र को तर्क किया जा रहा है, आले बैत के जिक्र को मना किया जा रहा है। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग नेट के जरिए सुन रहे हैं वो भी बताएं, दिल पर हाथ रखें, किस सुन्नी आलिम ने आपको आले बैत के जिक्र से मना किया है? किसने तर्क किया? किस जगह तर्क हुए? हम तो आज सिद्दीक़ अकबर की महफिल में भी अली अली कर रहे थे, नारा हैदरी लगाया। हमारे अहले सुन्नत के नकीब देख लो, वो तो जब किसी को दावत देते मौला मुश्किल कुशा पंजतन पाकी अशार पढ़ते। ऐसा होता है या नहीं होता यार? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, हम और सुना रहे हैं, हमारी तकरीरें मौला मुश्किल कुशा की शान पर पड़ी है, नेट पर सुन लो, कहां तर्क हुआ? आपने यह अहले सुन्नत पर बहतान लगाया, आपने ये झूठ बोला और रह गए अकरम सईदी साहब। ठीक है, चलिए जी, चूंकि पहली दफा उनको ऐसी महफिल में देखा गया, मुझे मां इल्म नहीं है अगर पहले कभी वो ऐसी जगहों पर जाए अहले सुन्नत के बुनियादी अकायदो नजरियात और मुसल्लमात अहले सुन्नत के खिलाफ बात हुई हो और आप नजर आए हो। मुझे इससे पहले पता नहीं था, आपकी पहली बार आए, चलो इस दफा आपको माफ करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप इस कराची शहर की एक अजीम हस्ती, एक अजीम बुजुर्ग, शहंशाह खिताबत, अमीर जमात अहले सुन्नत सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ रहे हैं। उनकी अमारत में भी आप सिंध के अमीर थे, जमात अहले सुन्नत के। अब का मुझे नहीं पता, अभी भी हैं, अहबाब बता रहे हैं। कुछ ना सही उस मर्दे कलंदर की सोहबत का कुछ आया कर लो, और ये ना समझे जहां आपको तकरीर के लिए बुलाया जाए आप कहें चलो थोड़ी शोहरत हो जाएगी, चलो और बात मैं कोई नहीं करता, शोहरत हो जाएगी, चलो नहीं। यह भी देखा जाता है कौन कहां बैठा है, किधर बैठा, क्यों बैठा, क्योंकि आपके ऐसी जगहों जाने पर उनको हिमायत मिलती है। तो इसलिए इसका ख्याल करें। मैं इस पर आपको आला हजरत का एक वाकया सुनाता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान एक दफा आला हजरत के पास आए और कहने लगे कि हैदराबाद दिक्कन से एक राफजी आपसे मिलने के लिए आया, उसका और कोई काम नहीं आया, फकत आपसे मिलने आया है, बस और कोई इरादा नहीं।
और कोई काम नहीं है। तो आप जरा तवज्जो फरमा लेना। बस ये बात चल रही है, इतने में वो रावजी घुस भी गया। आला हजरत ने बात करना तो दूर, नजर उठा के चेहरा भी नहीं देखा। फिर क्या किया, आपके छोटे भाई मोहम्मद रजा खान साहब ने उसको बैठने का इशारा किया। वहां एक कुर्सी पड़ी थी, वो बैठ गए। जब वो बैठ गए, आला हजरत ने कोई कलाम नहीं किया। जब आला हजरत ने बात नहीं की तो उसको भी बात करने की जरूरत ना। थोड़ी देर में वो उठकर चला गया। जब चला गया तो मोहम्मद रजा खान साहब जो आला हजरत के छोटे भाई हैं, मोहब्बत से उन्हें नन्हे मियाँ कहा जाता था। तो नन्हे मियाँ साहब ने, अब आला हजरत से डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं, सुनाते हुए बात, मुंह उधर आए, रुख इधर आए, कहा अगर अखलाकन, क्या अखलाकन, बतौर अखलाक तवज्जो कर दी जाती तो क्या जाता था। आला हजरत जलाल में आ गए, फरमाया सुनो, मुझे मेरे बुजुर्गों ने यही अखलाक सिखाया है, यही अखलाक सिखाया। ये वाकया मलफूजात में भी मौजूद है और भी सवाने हयात की किताबों में मेरे पास हैं, उसमें मौजूद है। मलफूजात शरीफ में भी ये वाकया मिलेगा। कहा यही मुझे सिखाया। फिर आला हजरत ने फारूक आजम का वाकया सुनाया और कहा कि एक दफा फारूक आजम तशरीफ ला रहे, एक मुसाफिर आया, कहने लगा मैं भूखा हूं। आपने साथ चलने का इशारा किया, अपने काशाना अक़दस पर ले आए। जब वो मुसाफिर वहां पहुंचा, खादिम को खाना पेश करने को कहा। खादिम ने खाना पेश किया। दौराने खाने के उसके मुंह से बदमज़हबी की कुछ बातें निकल गई। तो अब फारूक आजम ने क्या किया, खादिम को बुलाया, कहा इधर आओ, ये आला हजरत सुना रहे हैं जिनकी तलवारें बने हुए हो, ठीक है। आला हजरत फरमाते हैं कि फारूक आजम ने बुलाया, वो आए, कहा उठाओ ये खाना। खाता बंदा खाना कर लाए, कहा उठा, उठाया, कहा इसका कान पकड़ो, इसको बाहर निकाल दो, कान पकड़ो बाहर निकाल दो। फिर आला हजरत ने कंजुल माल की वो हदीस भी बयान की कि सरकार ने मस्जिद नबी से खुद मुनाफिकीन को निकाला है। तो अहले सुन्नत में उन लोगों की भी गुंजाइश नहीं है जो दोनों हाथों पे लड्डू रखने के चक्कर में है। हम नजरियात अकायदे अहले सुन्नत और नजरियात अहले सुन्नत में आला हजरत के तराजू पर जिसे पूरा पाए उसे, हाँ मसाइल में इख्तलाफ होंगे दौर के हिसाब से, अकायद और नजरियात में आला हजरत मीज़ान आए उस पर पूरे हों। और देखो ये मेरी आखिरी बात है कि गार वाली मैंने आयत पढ़ी, गार में सिद्दीक अकबर ने सरकार की खिदमत की। फारूक आजम जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा वक्त होता हदीस पढ़ता, कहा इतनी फतूहात, इतना आपके जिहाद, आपकी फतूहात बलोचिस्तान के एक एरिया तक पहुंच गई थी। फरमाते अगर सिद्दीक मुझे अपनी एक रात गार वाली दे दे, मैं सारी नेकियां देने को तैयार हूं। सिद्दीक ने गार में क्या किया, तहज्जुद नहीं पढ़ी, नफली इबादत नहीं की, सरकार के लिए गार को झाड़ा है, यूं कदम रख के 2 सुराख बंद किया, सांप से डसवाया और सरकार ने सिद्दीक अकबर की गोद में सर रखा और आराम फरमाया। यही हुआ। उस वक्त सिद्दीक की गोद अर्श से भी बुलंद थी, गोद अर्श से भी बुलंद थी। बस इतना समझ लो, अर्श भी मखलूक है, काबा भी मखलूक है, सरकार सारी मखलूक से अफजल है। देखो यह रहल होता है, रहल कुरान पाक रखने का, समझ रहे मेरी बात, लकड़ी का होता है या नहीं होता।
अब जिनके पास रहल होता है वो क्या करते हैं, कुरान पाक रहल पे रखते हैं और एक फट्टा रखा हुआ, नीचे रहल ऊपर कुरान, दोनों जाकर ऊपर रख देते हैं या नहीं रख देते? गर्दन हिलाते हो, जबान नहीं हिलाते, बोलो रखते हैं या नहीं रखते? मैं हैरान हूं लकड़ी ऊपर कैसे पहुंची है। लकड़ी तो ये भी है मेरे पांव के नीचे, लकड़ी ऊपर कौन कैसे पहुंची? जिसके साथ संग किया है उसने अपने साथ ऊपर पहुंचा दिया। पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? संग किया वो भी ऊपर। और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में सरकार ने सर रखा। जो कुरान का रहल बना वो भी बुलंद हो गया, जो साहिब कुरान के सर का रहल बना वो भी बुलंद हो गया। हम पक्के सुन्नी है, बोलो हम। मौला मुश्किल कुशा की गोद में फतेह खैबर के बाद सर रखा, ठीक है। वो सूरज फिरने वाला वाकया आपने सुना है, नहीं सुना था, ठीक है। सरकार ने उस गोद में भी सर रखा, इस गोद में भी सर रखा, अली की गोद में भी सर रखा और सिद्दीक़ की गोद में भी सर रखा और बता दिया झगड़े ना बनाना, झगड़ा कोई नहीं आए, मैं उधर भी सर रखता हूँ गोद में, मैं इधर भी सर रखता हूँ गोद में। उन्हें भी बरकत देता हूँ, इन्हें भी बरकत देता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सुन्नियों में राफ़ज़ियत का एक दीमक लग गई है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना और ये बातें करना, अल्लाह ये दीन की हिमायत में गुफ्तगू करना कबूल फरमाए। हमने अहले सुन्नत के स्टेज पर एक वक्त गुजारा है, 20-25 साल हो गए, अब तो दाढ़ी में बाल सफेद आने लग गए हैं। हमें कोई जाती अनाद किसी से नहीं है, होता तो हम पहले भी बात करते। हम तो आपका नाम हुज्जतुल इस्लाम लेकर बयान करते थे, जाती अनाद कोई नहीं है। ये महफिल भी जाती अनाद की बुनियाद पर नहीं आए। अल्लामा साहब ने ये महफिल जो सजाई, मकसद यही था कि कुछ जवाब हो जाए। मैंने जो थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ जवाब हो जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।